भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत स्थित एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा बिहार राज्य के उद्योग संघ, चैम्बर्स, सामान्य सुविधा केंद्र बिहार एवं भोजपुर व समीपवर्ती जिले में कार्यरत उद्यमियों के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन आरा शहर के एक होटल के सभागार में किया गया। पीएम विश्वकर्मा के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की कल्पना की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस योजना के विभिन्न हितधारकों की मदद से इसके विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र में योजना के बारे में वृहद रूप से जागरूकता उत्पन्न करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीडीसी विक्रम विरकर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख CSS राव ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक निदेशक उद्यमशीलता एवं कौशल विकास मंत्रालय पटना के अभिषेक कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भोजपुर संजीव कुमार श्रीवास्तव, अग्रणी जिला प्रबंधक PNB बैंक भोजपुर राजेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक प्रभारी जिला उद्योग केंद्र उद्योग विभाग बिहार सरकार भोजपुर मधु कुमारी, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य विजय जैन, जिला संयोजक अनीता गुप्ता, लघु उद्योग भारती बिहार, जिला प्रबंधक सामान्य सुविधा केंद्र बिहार चंदन कुमार, सहायक निदेशक सह भोजपुर जिला समन्वयक संजीव आजाद, सहायक निदेशक एवं अन्य MSME हितधारक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डीडीसी विक्रम विरकर ने बिहार के MSME उद्यमियों के लिए कार्यक्रम को लाभकारी बताया एवं वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम बनाने हेतु एक कदम बताया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए MSME विकास कार्यालय पटना के संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख CSS राव को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख CSS राव ने कहा कि समाज के हर वर्ग के उत्थान की आवश्यकता को देखते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी जो उनको प्रारंभिक सहायता के साथ ही टूल किट, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से उनको जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करेगा। कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता, कौशल उन्नयन, बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना, संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित प्रदान करना, ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए मंच प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा सामान्य सुविधा केंद्र द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया, कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल उन्नयन इत्यादि विषयों पर प्रतिभागियों हेतु प्रस्तुतिकरण संबंधित विशेषज्ञों द्वारा दी गई एवं सेमिनार भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में संजीव कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भोजपुर द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के वित्तीय सहायता अवयव पर भी प्रस्तुति दी गई। उद्योग संघ के प्रतिनिधियों द्वारा टूल किट के महत्व एवं उससे होने वाले मुनाफे पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम में 150 से अधिक MSME प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन, समन्वयन व स्वागत भाषण सह थीम प्रस्तुतिकरण इस कार्यालय के सम्राट M झा, सहायक निदेशक ग्रेड 1 द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऊपर प्रस्तुतिकरण इस कार्यालय के रविकांत, सहायक निदेशक द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन संजीव आजाद, सहायक निदेशक सह भोजपुर जिला समन्वयक द्वारा किया गया। भारत सरकार MSME मिनिस्ट्री के द्वारा जो पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जो कार्यशाला आज की जा रही है, उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो सभी गाँवों में, छोटे शहरों में जो आर्टिसन लोग हैं, जो कारीगर होते हैं, 18 जो कारीगरी करते हैं, वो लोग को आर्थिक सहायता, ट्रेनिंग और जो नए तरीके हैं बिजनेस के, जो QR कोड है, इंटरनेट है, ये सब के माध्यम से जोड़ने के लिए कि नए तरीके से वो लोग अपना उद्योग कर पाएँ, नए जो टूल्स होते हैं वो उनको मुहैया कराने के लिए और उनको जागरूक बनाने के लिए, ताकि वो नए तरीके से धंधा कर पाए, अपना धंधा बढ़ा सके और अपने साथ साथ देश का भी विकास कर सके। इसके लिए जो आवेदन किए जाते हैं वो कैसे किए जाए, उसके लिए VLEs का ट्रेनिंग किया जा रहा है और जो लाभुक है उनको भी बताने के लिए कि वो किस तरह से इस योजना का लाभ दे सकते हैं। इसके लिए जो भारत सरकार की पहल है। सर, लोग धंधे को लगाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी परेशानी उनको कई जगह सरकारी खजाना में नहीं आती है, चाहे वो बैंक की बात है या फिर अंतर।
बिहार सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से ऐसे केसेस को बहुत गंभीरता से परस्यू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए हो, या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी केसेस को बहुत रूटीनली ब्रांच लेवल पे उद्योग विभाग फॉलो कर रहा है। GMDIC के माध्यम से हो, विकास शाखा के माध्यम से संभालना है। जिला पदाधिकारी स्वयं भी इसका मॉनिटरिंग करते हैं, हर महीने इसका समीक्षा किया जाता है। पहले की अपेक्षा में बहुत सुधार हुआ है। हम लोग इस साल लगभग 550 से ज़्यादा आवेदन जिला में सभी बैंकों के माध्यम से किया गया है, प्रोसेस किया गया है। उनको जो कर्जा होता है मुहैया करने की भी कोशिश की जा रही है। बिहार में इनफैक्ट प्रधानमंत्री उद्यमी योजना में जो सबसे बड़ा राशि है 7.5 करोड़ का लगभग पिछले सप्ताह में बिहार का सबसे बड़ा राशि है एक बैंक के माध्यम से उद्यमी पिछले सप्ताह में दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आ रही है वहाँ पे सभी पक्षों को एक साथ लेके एक सिंगल विंडो के माध्यम से उद्योग विभाग की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि जिला में उद्यमी पैदा हो जाए जो अपने साथ ही बाकी लोगों को रोजगार देगा। क्या क्या इस योजना में? ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की जिसके माध्यम से सबसे निचले स्तर के उद्यमियों तक सरकार ट्रेनिंग व आर्थिक अनुदान प्रदान करने जा रही है, जिससे कि लोग अपनी मशीनरी, अपना यूनिट स्थापित कर सकें। अपने मशीन अब चाक चलाने वाले अब यदि पैसा उपलब्ध हो जाता है तो मोटर चलित चाक लगा सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। बढ़ ही है तो उन्हें यदि हम मोटर बेस्ड इक्विपमेंट्स दे देते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से उनके दिन भर की कार्य क्षमता में काफी इजाफा होगा। साथ ही उनके साथ अन्य लोग भी कार्य सीख सकेंगे और काम कर सकेंगे, स्वरोजगार में आ सकेंगे। कार्यशाला आयोजित किया गया था। ये एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है जो कॉमन सर्विस सेंटर में ये 18 ट्रेड का जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो रजिस्ट्रेशन में कई सारे दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है उन लोगों को। वो जो दिक्कतें वो फेस कर रहा है वो हमको ये कार्यशाला के द्वारा उसको दूर किया जा रहा है जाएगा। यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। मैं CSS राव, संयुक्त निदेशक के एवं कार्यालय प्रमुख, MSME विकास कार्यालय पटना। मिलेगी या फिर जब उद्योग बढ़ेंगे, और उद्योग तभी बढ़ेंगे जब उद्यमी बनेंगे। उद्यमी तब बनते हैं जब कोई रिस्क लेना चाह रहा है, जब कोई आगे आना चाह रहा है। जीविका से संबंधित हम इसलिए पूछे, हम लोग जीविका का भवन बना रहे हैं हर प्रखंड में। जीविका की बैठकें होती है, 2,32,000 महिलाएं हमारी जीविका से जुड़ी हुई है। तो 16 लाख रुपए का एक भवन बन रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 16 लाख रुपए का दीदी का भवन बन रहा है। 18 ट्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बढ़ई है, राजमिस्त्री है। तो दीदी का भवन दीदी खुद बनाए। हम लोग कोशिश किए, बहुत महीने इंतजार किए कि दीदिया का कोई समूह सामने आ जाए, बोले कि हम लोग लेंगे। कोई ठेकेदार हमारा भवन क्यों बनाएगा, हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद ले लेंगे। कोई दीदी सामने नहीं आई। बिजनेस तब बढ़ेगा जब आप सामने आओगे और कोई आपका काम करेगा। आज हम दीदियों को कहने की भी कोशिश कर रहे थे कि आज आप भवन का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिएगा, कल आप सड़क का ले लोगे। हो सकता है कि 10 लाख से शुरुआत करके 10,000 करोड़ तक आप अपना बिजनेस लेके जा सकते हो। और एक गया है, हम लोग को जो कंपनी का स्ट्रक्चर जो दिखता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर दिखता है, हम लोग के दिमाग में वही अमेरिका वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक आदमी होता है CEO, एक होता है बोर्ड, वहां से निर्णय लिया जाता है 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ का। देश का हमारे स्ट्रक्चर जो था वो हमेशा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर था। हमको लग रहा है ये तपेश्वर बाबू की धरती है, जहां जिन्होंने इस देश को, सिर्फ बिहार को नहीं पूरा देश को, जिन्होंने कोऑपरेटिव का मतलब समझाया था। कंपनी बनती है ना, मतलब आप लोग का अभी विश्वकर्मा छोड़िएगा, लेकिन बड़ा बड़ा जो धंधा बनता है, 1,000 करोड़ की कंपनी बनती भी है तो 100 घरों का, 500 घरों को रोजगार मिलेगा। कोऑपरेटिव जब सुधा जैसा बनता है या फिर कोई भी कोऑपरेटिव बनता है, जब सब लोग मिलकर धंधा करेंगे तो सबका फायदा होता है। तो ये हमारा देसी तरीका था। आज के ट्रेनिंग में भी हम जान रहे हैं, शाम तक जितना लोग ट्रेनिंग लगाए फिर खाने के बाद भाग भी जाएगा।
तो ट्रेनिंग जितना लोग लेगा उसमें से बस एक चीज याद रखेगा कि कितना पैसा मिलने वाला है, कितना पैसा मिलेगा। एकदम याद रखो, शाम को सबको पता होगा कि 1 लाख रुपए की पहली राशि मिलेगी, पहली किस्त मिलेगी, 2 लाख की बाद में दूसरी किस्त मिलेगी। उसके अलावा कोई कुछ याद नहीं रखने वाला है। सरकारी तरीका जो होता है, ट्रेनिंग होता है, कार्यक्रम होता है, हम लोग का इस तरह का जो होता है, उद्यमी बनाने का उद्यमी योजना होती है, PMEGP हो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, PMFME हो, वो फेल हो जाती है बार बार। वो इसलिए कि पार्ट है। बहुत बारीकी से पूरा योजना पढ़ रहे थे। योजना में 6 कंपोनेंट है, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, लेकिन वो 5 कंपोनेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अनिता जी बैठी है, अजित जैन जी बता रहे थे उनके बारे में, हम उनको बार बार बता रहे हैं कि सरकारी राशि पे ध्यान नहीं दीजिए। राशि पे ध्यान दोगे आप लोग, सब्सिडी पे जो होता है ना, वो मतलब किसान चलता है सब्सिडी पे, क्योंकि किसानी घाटे का धंधा है। धंधा कभी सब्सिडी पे नहीं चलता है। सब्सिडी मतलब बैसाखी हो गई। बैसाखी से आप मैराथन का रेस नहीं दौड़ सकते हो। बैसाखी से वो चल सकता है जिसके पैरों में दिक्कत है। 4 कदम आप चल लोगे, लेकिन 50 किलोमीटर दौड़ना है, उसके लिए बैसाखी नहीं चलती है, पैरों में जान चाहिए। तो उसके लिए धंधा समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि योजना में बाकी क्या चीज है। योजना क्या कहती है कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट हो गया। दूसरा बहुत बढ़िया पार्ट है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। नॉर्मल पहला जो ट्रेनिंग होगा 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, 8 घंटे प्रतिदिन, 40 घंटे का ट्रेनिंग है। देगा कौन? जो आप जिस धंधे में काम कर रहे हो। मान लीजिएगा आप कारपेंटरी का। मैं MSME के संयुक्त निदेशक साहब का स्वागत करता हूं अपने जिले में अपने उद्यमियों की तरफ से, और LDM साहब का, DIC GM मैडम मधु मैडम का, और MSME के सारी टीम का, कि आप लोग पिछले कई वर्षों से हमारे जिले में उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मानना है, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह मानना है कि व्यापारे बस्ते लक्ष्मी, उद्योगे राष्ट्र समृद्धि। जो हम यदि समृद्ध भारत की बात करते हैं तो हमें उद्योगों की स्थापना पर बल देना ही होगा, क्योंकि व्यापार करने वाला एक अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन उद्योग की स्थापना जिस दिन हो जाती है उस दिन उस व्यक्ति विशेष के साथ कई लोग स्वरोजगार या रोजगार में आ जाते हैं। उद्यमियों, साथियों, भावी उद्यमियों, हम यहाँ जितने लोग भी एकत्रित हैं, निश्चित रूप से हमने अपने संवर्धन के साथ साथ समाज व राष्ट्र के संवर्धन के बारे में भी विचार किया है, तभी हम उद्यमी होने के लिए आगे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि 2047 एक विकसित भारत हो, और उसके अंतर्गत जिस जगह पर अभी तक सरकार की निगाह नहीं गई थी, जिन लोगों तक, जिन उद्यमियों तक, क्योंकि जो व्यक्ति भी स्वरोजगार में लगा हुआ है वह निश्चित रूप से उद्यमी के कैटेगरी में आता है। इतने रोजगार की प्राप्ति हो रही है तो रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, स्वरोजगारी भी रोजगार प्राप्त करते हैं और स्वरोजगारी रोजगार प्रदान भी करते हैं। इसलिए हम लोगों का यह हमेशा मानना है कि यदि हम स्वरोजगारी तैयार करेंगे, उद्यमी तैयार करेंगे, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। आप यदि उदाहरण लेंगे, 2-4 इंडस्ट्री भी आराम जो चल रही है उन्हें देखेंगे। मैडम सामने बैठी हैं, आपकी जूता की यूनिट है, बहुत छोटे से शुरू की थी, आपकी स्टार्टिंग भी हमें याद है, परंतु आज आपके साथ मुझे नहीं लगता है कि 20 से कम महिलाएं काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से आपने स्वरोजगार अपनाया। यदि आप नौकरी में चली जाती तो अकेले रोजगार करती, अपने घर परिवार का भरण पोषण करती, परंतु आज आप 20 परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। और मोदी जी की भी यही सोच है, यही सपना है कि हम उद्यमी तैयार करें और उसके रोजगार के माध्यम से औरों को रोजगार दें। आज PM विश्वकर्मा योजना निश्चित रूप से हमारे जिले को डेवलप करने के हिसाब से काम करेगी और पूरा विश्वास है। और मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि भोजपुर चैम्बर आप उद्यमियों को जो भी कठिनाइयां आती हैं हम लोग उसे शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं।